तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रिंस को, जो अपने गार्ड लोग से बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है मेरे कारण तुम लोग बहुत परेशान हुए होगे, इसलिए मैं तुम लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और मैं यही चाहता था कि लोग सोचें कि मैं मर चुका हूँ। तो ये सुन के गार्ड लोग बहुत रोने लगता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी आप सोचें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग इतने सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप हमें बता देते तो हम लोग थोड़ा चैन से रहते ना, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। और ऐसे बोल बोल के वो लोग बहुत रो रहा होता है। तो प्रिंस बोलते कि ठीक है माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जब लोगों को पता चला कि प्रिंस चियोंग की डेथ हो चुकी है, तो उनकी डेड बॉडी को ताबूत में लेकर जा रहे होते हैं। पर किसी को पता नहीं होता है कि वो ताबूत अंदर से खाली था और प्रिंस चियोंग कहीं पे छुपे हुए होते हैं और वो तब तक बाहर नहीं निकले जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फोर्थ प्रिंस को, जो प्रिंस चियोंग से मिलने आया होता है, जिसको देख के प्रिंस चियोंग को बहुत अच्छा लगता है और वो बोलते हैं कि महाराज आप आ गए। तो फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि ब्रदर इस टाइम आपको कैसा फील हो रहा है। तो प्रिंस चियोंग बोलते हैं कि पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इधर यूनिल को देख के पूरा सरप्राइज हो जाती है और सोचती है कि महाराज। उसके बाद यूनिल योन से पूछ रहे होते हैं कि माय लेडी आप कैसी हैं, बहुत दिन के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। वैसे मुझे अब आपको सिस्टर इन लॉ बोलना चाहिए ना। तो योन पूरा सर झुका कर ग्रीट करती है और बोलती है कि आपकी कृपा से हम लोग सब अच्छे हैं। तो यूनिल बोलते हैं कि माय लेडी प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है और हम लोग जैसे पहले रहते थे प्लीज़ आप मुझे उसी तरह से ट्रीट कीजिए, तब मुझे कंफर्टेबल फील होगा और ऐसे मुझे बहुत अजीब सा ही लग रहा है। तो यून बोलती है कि ठीक है महाराज मुझे माफ़ करिए। और मन में सोचती है कि मुझे इनके साथ अब बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मैं ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे याद है कि मैं किस तरह से मोमो चलाकर इन्हें मारी थी। और ये सब सोच के बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, जिसे प्रिंस चियोंग पे देख लेते हैं और उसे कंफर्ट करके बोलते हैं कि ठीक है फोर्थ प्रिंस, अगर तुम्हारा बात ख़त्म हो गया है तो अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे कहीं जाना है। तो ये सुन के योन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और धीरे धीरे प्रिंस चियोंग को बोलती है कि आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं, ये राजा है तो इनके सामने इस तरह से बात मत करिए, इनका डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। तो प्रिंस चियोंग बोलती है कि मैंने कब कहाँ कुछ कहा और मैं तो कुछ सुन भी नहीं पा रहा हूँ। तो योन बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि आप सब सुन लियो। तो प्रिंस बोलते हैं कि नहीं मैं कुछ भी नहीं सुना हूँ। और वो लोग आपस में इस तरह से बहस कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जूहे आ जाती है और जूहे देखती है कि सामने यूनिल है जो कि अब राजा बन चुके हैं, जिसको देख के वो थोड़ा इग्नोर कर रही होती है। पर फोर्थ प्रिंस भी उसे देख लेते हैं और देखते हैं कि वो जा रही है। और इधर अभी भी योन बोल रही होती है कि अब ये राजा बन चुके हैं तो आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। तभी प्रिंस देखते हैं फोर्थ प्रिंस को, जो कि जूहे को देख रहे होते हैं, जिसको देख के प्रिंस चियोंग को कुछ कुछ समझ में आ रहा होता है। और योन अभी भी बोले जा रही होती है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए मैं अपना हेड नहीं उठा पा रही हूँ। और इधर दिखाया जाता है जूहे को, जो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और प्रिंस चियोंग कैंडल जलाकर कमरे में रोशनी कर रहे होते हैं। और योन अभी भी उससे लड़ रही होती है और कह रही होती कि आपका इतना हिम्मत कैसे हो रहा है कि आप राजा को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आप उनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना। तो प्रिंस बोलते हैं कि नहीं मैंने उनका डिसरिस्पेक्ट कब किया, वैसे तुमको ऐसा लग रहा होगा लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मेरे लिए अभी भी वो मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैं उसे छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता हूँ। और अगर वो चाहता कि मैं उसे राजा की तरह ट्रीट करूं तो अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आया होता साथ में। अगर कुछ लोग होते तो मैं उन्हें पक्का राजा की तरह ट्रीट करता, लेकिन कोई नहीं था। इसका मतलब वो सिर्फ मुझसे बात करने आया था, मुझसे मिलने आया था अपने भाई से, तो मैं उसे बस भाई की तरह ट्रीट कर रहा था। और ये सब बोल ही रहे होते हैं, तभी योन अचानक से उनका फेस टच करके बोल रही होती है कि मैं तो डर ही गई थी कि आपके हैंडसम फेस के साथ कुछ ना हो जाए। जिसको सुन के प्रिंस पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि हैंडसम फेस। उसके बाद बोलते कि अगर तुम मेरे फेस को लेके इतनी चिंतित हो तो ठीक है, मेरे पास तुम्हारी चिंता का एक समाधान है। अगर तुम मेरी स्पाउस बन जाओगी तो तुम इस प्यारे से हैंडसम से फेस की रक्षा करोगी। जिसको सुन के योन ब्लश करने लग जाती है। उसके बाद प्रिंस बोलते हैं कि बहुत लेट हो चुका है तो चलो अब हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह सो जाते हैं। तो योन बोलती है कि हस्बैंड वाइफ, लेकिन अभी तक तो हमारा ऑफिशियल वेडिंग भी नहीं हुआ है। तो प्रिंस बोलते हैं कि हमने तो पहले ही शादी कर ली है। तो योन बोलती है कि शादी, लेकिन कब और कैसे। तो प्रिंस बोलते कि याद है वो दिन जब हम लोग दोबारा मिले थे और हमने एक साथ वाइन पी थी। तो ये सुन के योन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि उस दिन। तो प्रिंस बोलते हैं कि हाँ उस दिन जब मैंने तुम्हारे लिए वाइन भरा था और तुम भी मेरे लिए वाइन भरी थी, और फिर हम लोग दोनों हाफ हाफ वाइन पिए थे। उसके बाद हम लोग दोनों एक दूसरे का वाइन शेयर किए थे और साथ में पिए थे। उसके बाद हम लोग एक दूसरे को किस भी किए थे। तो ये वेडिंग नहीं था तो क्या था।
उसके बाद बोलते कि सच बताऊं तो मैंने चुपके से तुमसे शादी कर ली और अब तो तुम आपत्ति भी नहीं जता सकती क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। और मुझे पता है उस टाइम मेरी वाइफ के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स भी जाग चुकी थी, जिसको सुन के योन शर्म से लाल हो जाती है और बोलती कि एक मिनट, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कैसे पॉसिबल है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो प्रिंस बोलते हैं कि मेरी मैडम अब बिल्कुल भी आप गुस्सा मत करिए, क्योंकि अगर आप गुस्सा करोगे तो हमारे चाइल्ड में भी बुरा असर पड़ेगा, वो भी मेरे पे गुस्सा करेगा, है ना लिटिल बेबी। उसके बाद वो बेबी को बोलते हैं कि बेबी तुम गुस्सा मत करना, ठीक, और तुम शांत स्वभाव का हो ना। उसके बाद बोलते हैं कि अगर तुम मेरी वाइफ को थोड़ा सा भी चोट पहुंचाने का कोशिश करोगे तो भले ही तो मेरा बच्चा क्यों ना हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत डांटूंगा। जिसको सुन के योन को बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद योन बोलती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया, और मेरे लाइफ में आप ब्लेसिंग्स बनकर आए हैं। जब से आप मुझे मिले हैं आप स्टार्टिंग से ही मेरा हमेशा केयर किए हैं, और मुझे यकीन है कि आप फ्यूचर में भी मेरा बहुत केयर करेंगे। और जियोंगुन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसको सुन के जियोंग सरप्राइज हो जाता है और वो ब्लश को भी कर रहा होता और वो बहुत खुश था। तो योन बोलती है कि मेरे मंगेतर, मेरे हस्बैंड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो प्रिंस बोलते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं भी तुम्हारा बहुत वेट किया हूँ और तुम्हारे लिए तरसा हूँ, लेकिन आज मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा बनकर, और तुमसे बहुत प्यार करूँगा। जिसको सुन के योन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे हग कर लेती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ मंथ गुजर चुके हैं और बेबी का जन्म हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है योन को जो कि जग चुकी है। जिसको देख के प्रिंस बोलते हैं कि देखो बेबी, तुम्हारे कारण मम्मा जग चुकी है, तुम बहुत ही नॉटी हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। और वो बड़े प्यार से अपनी बेबी को खिला रहे होते हैं और बेबी भी उनके साथ बहुत खुश थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योन को जो कि गार्डन में बैठी हुई होती है और उससे मिलने जूहे आती है, और जूहे बेबी को अपनी गोद में लेकर खिला रही होती है, और वो बहुत ही खुश थी। और वो बेबी को देखकर बोलती है कि वाओ बेबी, तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, और तुम बिल्कुल अपनी मॉम पे गई हो, तुम उसी की जैसे बहुत ही सुंदर हो। जिसको सुन के बेबी बहुत खुश हो जाती है और जूहे बोलती है कि वाह सच में तुम बहुत ही क्यूट हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पास दिन भर रहूँ, तुम्हें छोड़कर ना जाऊँ। तो बेबी को भी ये सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो भी हूँ बोल रही होती है। जिसको सुन के जूहे बोलती है कि बेबी तुम सच में कितनी प्यारी हो ना, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी करती हो, तुम सच में बहुत प्यारी हो। और इधर योन भी ये सब देख के बहुत खुश हो रही होती है और सोचती है कि पलक झपकते ही हमारा समय बीत गया और हमारा सबसे कीमती खजाना इस दुनिया में आ गया, और ये कीमती खजाना कोई और नहीं बल्कि हमारी बेबी है। उसके बाद वो पास्ट का सीन याद करती है। जब वो बेबी को जन्म दी होती है तब प्रिंस उससे मिलने आए होते हैं और उसका केयर कर रहे होते हैं। तो योन बोलती है कि हमारा बेबी कैसा है, तो प्रिंस बताते हैं कि वो बहुत ही सुंदर है और हेल्दी है, और तुम्हें पता है जब वो पैदा ली थी तो बहुत ज़ोर से रोई थी, जिसके कारण डॉक्टर लोग टेम्परेरी रूप से बहरे हो गए और ऐसा बता बता के बहुत हंस रहे होते हैं। और योन भी ये सब सुन के बहुत हंस रही होती है। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और बोलता है कि सर और मैडम, मुझे आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना है। तो प्रिंस पूछते हैं कि क्या रिक्वेस्ट करना है, बोलिए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोगों को थोड़े दिन के लिए एक दूसरे के क्लोज नहीं जाना है। तो डैनी सुन के शर्मा जाती है, लेकिन फिर भी पूछती है कि कितना मंथ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि 2 मंथ, कम से कम 2 मंथ, क्योंकि ये 2 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस 2 मंथ में अगर आप लोग क्लोज रहोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रिंस बोलते हैं कि डोंट वरी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूँगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुका है और प्रिंस जियोंग अपने गार्डन में फूल का देखरेख कर रहे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं, और वोन बैठी हुई होती है और जूहे अभी भी बेबी को खिला रही होती है और उसके साथ खेल रही होती है, और ये बहुत ही स्वीट मोमेंट होता है। उसके बाद प्रिंस अपना सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं और वो खड़े होते हैं, जिसको योन भी देख रही होती है और देख के सोचती है कि वाह ये कितने हैंडसम लग रहे हैं। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।